मानवर हाफिज़ अब्दुल कयूम साहब को, जो सचिव हैं जमीयत उलमा के, उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी आएँ और अपनी बात रखें। मानवर हाफिज़ अब्दुल कयूम साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। मेरे अजीज़ों, दोस्तों और साथियों और माँ और बहनों और स्टेज पर जलवा फ़रोज़ तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान इकराम और समाज के ज़िम्मेदारान इकराम, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ। मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया है कि दलित और मुसलमान आपस में अपने ताल्लुक़ात को कैसा अच्छा बनाएं, हमारा आपस में संबंध कैसा हो। तो इस ताल्लुक़ से मैं कुरान करीम की एक आयत कोट करता हूँ। उसमें अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ए लोगो, या अय्युहन्नासु अरबी में है ये, मैं उसको हिंदी में आपको समझाऊंगा उर्दू में। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, इन्ना खलक़नाकुम, कि हमने तुमको पैदा किया, मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मर्द हैं, जितनी औरतें हैं, सब किसकी संतान हैं? एक मर्द की और एक औरत की। मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से हमने आपको पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन, और तुम्हें अलग कबीलों में बांटा, अलग मुल्कों के अंदर बांटा, अलग नक्शों के अंदर बांटा। किसी का कद ऊंचा, किसी का नीचा, किसी के चेहरे की बनावट अलग है, किसी के चेहरे की बनावट अलग है, कोई रंग में गोरा है, कोई रंग में काला है। मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन, और तुम्हें अलग अलग मुल्कों के अंदर, अलग अलग इलाक़ों के अंदर बांटा। किसी को शहर में रहने वाला बनाया, किसी को गांव में रहने वाला बनाया, किसी को पानी के समंदरी तट पर रहने वाला बनाया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, और तुम्हें अलग अलग कबीलों में बांटा। व क़बाइल लितआरफ़ू, और तुम्हें अलग अलग कबीलों के अंदर बांटा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, क्योंकि ये आयत आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई। एक संदेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके ज़रिए से ये पैगाम कुरान के अंदर हम तक आया। उस ज़माने के अंदर भी लोगों के साथ में भेदभाव था, इसीलिए ये आयत कुरान में नाजिल करना पड़ी। आज से 1400 साल पहले इस मुल्क के अंदर ये भेदभाव था कि लोग किसी को ऊंचे दर्जे का समझते थे, किसी को घटिया दर्जे का समझते थे, किसी को आला समझते थे, किसी को जलील समझते थे। तो कुरान ने इसको वजाहत के साथ फरमाया और आगे फरमाया कि ये सारी चीज़ें हैं ना, कि अलग अलग मुल्क के लोग, अलग कबीले के लोग, अलग ख़ानदान के लोग, अलग काम करने वाले लोग, ये तुम में से कोई भी ऊंचा इज़्ज़त वाला या जलील नहीं है। आगे फरमा रहा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परमात्मा से डरने वाला हो, सबसे ज़्यादा ऊपर वाले से डरने वाला हो, और इंसानियत के हुकूक यानी जो उसके हक़ हैं, जो उसका अधिकार है, वो अदा करने वाला हो। हर एक इंसान दूसरे इंसान का हक़ अदा करने वाला बन जाए। मर्द अपनी बीवी का हक़ अदा करे, अपनी बेटी का हक़ अदा करे, अपनी बहन का हक़ अदा करे, अपनी माँ का हक़ अदा करे। समाज के अंदर हर एक आदमी की जिम्मेदारी है वो जिस समाज के अंदर रह रहा है उन लोगों का हक़ अदा करे। ये कुरान कह रहा है, क्योंकि आज से हज़ारों बरसों साल पहले से इस देश के अंदर ओबीसी, SC, STओं के साथ में भेदभाव होता चला आ रहा है और आज तक हो रहा है, आज तक हो रहा है, और हम इससे निकल नहीं पाए।
लोगों के दिलों के अंदर ऐसी मानसिकता भरी हुई है, ऐसी नफ़रत भरी हुई है, उसके अंदर हम भी हैं, मुसलमान भी उसके अंदर हैं। लोग कहते हैं कि मुग़लों ने इस देश पर राज किया, मुग़लों ने आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनके ऊपर जुल्म हो रहा था। जब यहाँ के लोग वहाँ गए और उनसे जाकर की मदद मांगी, तब वो यहाँ पर आए, तब उन्होंने बादशाहों के और राजाओं के खिलाफ आक्रमण करा, उनके ऊपर चढ़ाई करी। उसका पस मंज़र क्या है कि लोगों के साथ जब भी अत्याचार होगा तो कोई ना कोई मदद के लिए आएगा। आज हम गाली देने वाले मुग़लों को खूब गालियाँ दें, लेकिन उसको समझना चाहिए कि मुग़ल इस देश के अंदर आए क्यों। गलती हमने की थी, हमारे लोगों के साथ में जुल्म ज़्यादती हुई, हमारे लोगों के साथ में अत्याचार हुआ, इसलिए आए। और ये आज तक ख़त्म नहीं हुआ। इस देश में जब आज लोगों ने उम्मीद लगाई, चलो हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बना, मुग़लों का ग़ुलाम रहा, अब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हमें हमारे अधिकार मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संसद तक ना पहुँचने की भी लोगों ने कसम खा ली, उनको पहुँचने ना दिए जाए। मुसलमानों ने उस वक्त हमारा साथ दिया और उस वक्त डॉक्टर साहब को संसद भेजा और फिर उस संविधान की रचना कराई, संविधान को बनाया, उसको पास कराया, उसको कबूल किया। संविधान की हैसियत हमारे लिए ऐसी है जैसे कि हमारे नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हों और एक बाप जब मर रहा हो और बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टी हो और वो प्रॉपर्टी को वसीयतनामे में लिख कर अपने बच्चों के नाम कर जाए। काबिज़ कोई दूसरे लोग हों, वो ये सोचें कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तब वो कम अज़ कम इस वसीयतनामे के ज़रिए से अपना अधिकार तो ले लेंगे, कब्ज़ा तो ले लेंगे, लड़ तो लेंगे। तो संविधान की हैसियत हमारे लिए वही है। डॉक्टर साहब ने हमारे लिए जो संविधान निर्माण करके हमारे जो हुकूक उसके अंदर डाले हैं वो हमारे लिए वसीयतनामे के काम करते हैं। आज उस संविधान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है और उस पर अमल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जब जिसके मन में आता है बहुमत वाला फ़ौरन संविधान के अंदर संशोधन कर देता है, हम बैठे हुए देखते रहते हैं। हमारे पास बहुमति नहीं है, हमारा तालमेल आज से नहीं है। मुसलमानों का और दलितों का तालमेल बरसों हज़ारों साल पुराना है। मैं कुरान करीम की एक और आयत को आपके सामने कोट करता हूँ। कुरान में एक जगह फरमाया गया, वुद्दाऊँ वला सुवाऊँ वला यगूस व यऊक व नसरा। हम मुसलमान हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते। कुरान मना कर रहा है। उसके अंदर एक ज़िक्र में जिस चीज़ की तरफ आपको बताना चाहूँ तो उसके अंदर एक लफ्ज़ आया वुद्दा। तो भगवान बुद्ध, जिसको बहुत से लोग भगवान बुद्ध समझते हैं और बहुत प्राचीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़ारों करोड़ों साल पहले की ये बात है। उनसे पहले जो नबी थे वो ईसा अलैहिस्सलाम थे। जो हमारे जहाँ एक सन चलता है ना, सन 2022, जो ईसा अलैहिस्सलाम से लिया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मान लो या उनकी ज़िंदगी का मान लो, उस वक्त से ये ईसवी साल इसको बोलते हैं 2022 साल तो ईसा को हो गए। और उससे पहले बहुत सारे संदेष्टा जो नबी आए वो आए। उनमें से एक नबी वुद्दा थे जिनको बुद्ध भी कहा जाता है। तो कुरान ने इनको जिक्र किया है, वुद्दाऊँ वला सुवाऊँ वला यगूस व यऊक व नसर, कि 5 ये बुरगुज़ीदा यानी नेक और अच्छे लोग थे। तो लोग इनके कहने में अच्छे अमल करते थे। इन्होंने दुनिया के अंदर बहुत अच्छा संदेश दिया और लोगों को सुधारा। जब लोग सुधर गए, उनका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चले गए, तो लोगों ने उनकी याद के तौर पर उनकी मूर्ति बना ली कि उनसे हमें थोड़ी प्रेरणा मिलेगी और एनर्जी मिलेगी उनकी मूर्ति को देखकर। उस ज़माने के अंदर मूर्तियाँ अलग अलग किस्म की हुआ करती थीं। किसी इलाके के अंदर लकड़ी की मूर्तियाँ बनाया करते थे, किसी इलाके में पत्थर की, किसी इलाके में मिट्टी की, अलग अलग लोग हुआ करते थे। और मिस्र के अंदर तो ये रिवाज बन गया था कि वो मम्मी को ही पूरा सही सालिम करके केमिकल्स और ऐसी दवाइयाँ लगा के, जड़ी बूटियाँ लगा के बहुत लंबे समय तक महफूज रखते थे, जो आज तक वहाँ पर मम्मियाँ मौजूद हैं मिस्र के अंदर। वहाँ आप अजायब घर में जाओगे तो बहुत सारी मम्मियाँ रखी हुई है। तो बुद्ध जी की जो उसके अंदर फरमाया गया कि इनकी मूर्तियाँ बना ली गई। जब मूर्ति बन गई तो उनकी पीढ़ी आई, उनके सामने दुआएं मांगने लगी, उनके सामने प्रार्थना करने लगी। दूसरी पीढ़ी आई, उनको उन्होंने खुदा बना लिया, उनको नेक समझने लगे। इसी तरह से चलते चलते मूर्ति पूजा आ गई। तो इसीलिए दुनिया के अंदर कई जगहों पर भगवान बुद्ध की मूर्ति आपको मिल जाएंगी।
लेकिन कुरान 1400 साल पुरानी किताब है और इस्लाम हज़ारों साल पहले। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ए लोगो, इसमें मुसलमान नहीं कहा गया, सबको कहा गया ए लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और वो मर्द का नाम आदम मान लो या कोई और आप मान लें, या उस औरत का नाम हव्वा मान लें या आप कुछ और मान लें, लेकिन इस दुनिया की जो सबसे पहली बनावट है वो इन दो से ही हुई है, एक मर्द से और एक औरत से। तो कुरान ने नाम नहीं लिया इसलिए कि कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन ये सत्य है कि एक मर्द और एक औरत से ये दुनिया बनी। सारे मनुष्य आपस में भाई हैं, हम सब का एक रिश्ता है, कोई भी इनमें से बड़ा नहीं है, कोई इनमें से ऊंचा नहीं है। किसी के 4 या 5 भाई होते हैं, एक कारपेंटर बन गया तो क्या वो बाड़ी बन गया, एक पेंट्री का काम करने लगा, एक कपड़े धोने का काम करने लगा, एक कोई सरकारी नौकरी में लग गया। बस ये काम से लोगों की पहचान होती है। न कोई जात में छोटा है, न कोई जात में बड़ा है, हर एक आदमी की पहचान सिर्फ उसके काम से होती है। वही कुरान कहता है कि इसमें तुम में से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे काम से तुम्हारी पहचान होती है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, आज हमारे डॉक्टर पिपरिया साहब ने जो प्रोग्राम रखा है, बड़े अफसोस की बात है कि इसमें भी लोग नहीं आए। हमारे हक़ की लड़ाई लड़ी जा रही है, हमें आगाह किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि हमारे लिए संविधान में क्या क्या हुकूक हैं और किस तरीके पर लिए जाएंगे। लेकिन हम है कि नहीं, हमारा संगठन अलग, इनका संगठन अलग, उनका संगठन अलग। ये 5 उंगलियां हैं, गौर से सुन लो, ये 5 उंगलियां हैं। न ये वाली उंगली 20 किलो का वज़न उठा सकती, न ये 20 किलो का वज़न उठा सकती, न ये उठा सकती, न ये उठा सकती, ना अंगूठा भी नहीं उठा सकता। ये 20 किलो का वज़न ये भी नहीं उठा सकता। अगर उठा लिए तो दूसरे दिन सूझ के इतना मोटा हो जाएगा, ये समझ रहे हैं ना। लेकिन इस हाथ से मैं 60 किलो वज़न उठा सकता हूँ, इस हाथ से आदमी 80 किलो वज़न भी उठा सकता है। तो जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर एकता नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, हम कामयाब नहीं हो सकते। चाहे और हज़ारों साल गुजर जाएं, हमारे ऊपर अत्याचार होता रहेगा जिस तरह से आज तक होता हुआ चला आ रहा। कि हम नहीं समझते कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कभी भी मूर्ति खंडित कर दी जाती है। आखिर वो आदमी जिसने इस देश को संविधान दिया, इस देश को संविधान दिया, इतनी कीमती चीज़ दी, उसकी साथ में आज भी लोगों के दिलों में इतनी नफरत, आखिर ये क्यों है? किसी भी मुसलमान को देखना आतंकवादी घोषित कर देना, आखिर ये नफरत क्यों है? ये मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आया, इसी देश का है। उनके साथ में अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, तब उन्होंने धर्म परिवर्तन करा। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म के अंदर गए, क्यों गए थे? अत्याचार हुआ ना, जुल्म ज़्यादती हुई, हक नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, तब गए। अगर इंसाफ मिलता क्यों जाते? तो मेरे अजीज़ों दोस्तों, हम सबको यूनिटी के साथ और हम सबको मिल कर के काम करना होगा। इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम हो, हम मुसलमानों को ज़रूर साथ लें। और मैं भी अपने संगठन के अंदर, मैं जमीयत उलमा हिंद का ज़िले का सेक्रेटरी हूँ, इस पर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। जमीयत उलमा हिंद एक संगठन है जो समाज सेवी का काम करता है। ये 1866 में सबसे पहले रेशमी रुमाल तहरीक इसने निकाली जंग आज़ादी के ख़िलाफ़। यानी अंग्रेज़ों ने जब इस देश पर कब्ज़ा कर लिया तो हमारे यहाँ पर एक मौका था, शुक्रवार की जो नमाज होती है ना, शुक्रवार को, उसके अंदर सारे मुसलमान जमा होते हैं मस्जिद के अंदर। उस ज़माने में तो माइक और सोशल मीडिया नहीं थी, तो इधर वीडियो बनी उधर पहुँच गई हाल। तो उस ज़माने के अंदर उन्होंने मशवरे किए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा फ़लाँ जगह पर एक हिंदू राजा है, हम उससे मदद मांगते हैं, फ़लाँ जगह पर फ़लाँ हैं, हम उनसे मदद मांगते हैं ताकि हमारे ख़िलाफ़ लड़ सकें, हमारे ख़िलाफ़ फ़ौज भेज सके। वो ज़माना यही था। अगर किसी बादशाह को ज़रूरत पड़ती थी तो कोई अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज मंगा लेता था, उसका टाई अप हो गया अफ़गानिस्तान के बादशाह के साथ, वहाँ से उनने फ़ौज भेज दी, फ़ौजी आ गए, उसके लड़ने के लिए तैयार है, उसकी ताकत मजबूत हो गई। किसी ने कश्मीर भेज दी, किसी ने कहीं और भेज दी, किसी ने बर्मा भेज दी, मतलब जिसके साथ में जिससे अच्छे संबंध थे वहाँ से अपनी फ़ौज बुला लेता था। यहाँ की फ़ौज वहाँ चली जाती, वहाँ की यहाँ आती, ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। तो जमीयत उलमा हिंद ने सबसे पहले 1866 के अंदर इसका जमातुल अंसार के नाम से बनी। रेशमी रुमाल तहरीक, उस पर एक रुमाल के अंदर एक संदेश था और वो संदेश बिल्कुल पैक करके खुफिया तौर पर बादशाहों के पास भेजा जाता था मदद के लिए। वो पर्दाफाश हुआ, पकड़े गए, जेल में डाले गए, काला पानी हुआ तो वो नाकाम हुआ। फिर उसके बाद में जमातुल अंसार के नाम से एक जमात बनी, लोग वही थे।
फिर आखिर में 1919 में बाकायदा जमीयत उलमाए हिंद के नाम से, जमात कहते हैं संगठन को, उलमा यानी जो हमारे धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं उनको आलिम कहते हैं, तो आलिम की जो जमा है वो उलमा है। जमीयत उलमाए हिंद, इसको हिंद कहा जाता है ना। उर्दू ज़बान में, अरबी ज़बान में, दुनिया के अंदर अरब में आज भी जाएंगे तो लोग उनको हिंद कहते हैं। तो हिंद के नाम से ये संगठन बना, जमीयत उलमा हिंद। मैं उसका ज़िले का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो जब ये बन गया उस वक्त जंग आज़ादी के अंदर बहुत अहम रोल निभाया और ये मुल्क आज़ाद हुआ। फिर एक दुर्भाग्य की बात ये बनी कि ये इसी नफ़रत की बिना पर पाकिस्तान का बंटवारा अलग कर दिया गया कि मुसलमानों को अपने साथ ना रखो, इनको दूर कर दो, ये अछूत लोग हैं, इनके साथ में हम नहीं रह सकते, अपने आप को हम सेफ महसूस नहीं कर सकते, इनको अलग मुल्क दे दिया जाए, अलग भगा दिया जाए और अपने देश का टुकड़ा काट करके दूसरों को दे दिया गया। आदमी की पहचान उसके पूरे शरीर से होती है। एक आदमी का हाथ कट जाए, अगर मेरा ये हाथ कट जाए तब भी मैं वही हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम रहूँगा, दूसरा हाथ कट जाएगा तब भी मैं वही रहूँगा, मेरा पैर कट जाएगा तब भी मैं वही रहूँगा, दूसरा पैर कट जाएगा तब भी वही रहूँगा, जब तक मेरा चेहरा होगा लेकिन मैं वही रहूँगा, लेकिन कमज़ोर पड़ जाऊँगा। अंग्रेज़ों ने यही चाल चली और इस देश को कमज़ोर बनाया। कभी पाकिस्तान को अलग किया, कभी कश्मीर के अलग करने की कोशिश की, कभी बर्मा को अलग किया, कभी भूटान को अलग किया, टुकड़े कर करके इसको बिल्कुल एकदम से ख़त्म करने की कगार पर आ गए। ये कोशिश की गई कमज़ोर करने के लिए ताकि ये लोग कमज़ोर हों। और बहुसंख्यक में यहाँ पर कौन लोग थे? SC ST OBC के लोग। सबसे ज़्यादा इस चीज़ से नुकसान किसको हुआ? हमें और आपको नुकसान हुआ, हमें और आपको इसका नुकसान हुआ। तो इसीलिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि हम सब इत्तेहाद के साथ में मिल कर के काम करें और जब तक हमारे अंदर मोहब्बत नहीं आएगी, जब तक हम एक नहीं होंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। और जब तक हम संविधान की हिफाजत की कसम न खा लें और उसके लिए अपने आप को मिटाने की कसम न खा लें, जब तक हम संविधान पर अमल नहीं कर सकते, संविधान से हक हासिल नहीं कर सकते। वो बेटा जिसका बाप उसको प्रॉपर्टी वसीयत में लिखकर चला जाए, कब्जा किसी दूसरे का हो, हज़ारों चप्पलें अपनी घिसता है वो कोर्ट के जाने के लिए और अपना अधिकार लेकर रहता है। संविधान के अंदर जो अधिकार हमें दिए गए हैं, हमें लड़कर हासिल करने पड़ेंगे, घर बैठने से नहीं मिलेंगे। कोशिश करेंगे हम सब। बस मैंने जो कुछ कहा, अल्लाह मुझे और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अंदर इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मानवर हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब। आपने बहुत सारी बातें संविधान के बारे में, देश की स्थिति के बारे में बहुत सारी बातों का बखान किया, बयान किया और इकट्ठे रहने में ही शक्ति है, अलग अलग कोई महत्व नहीं है उसका और ना कोई कुछ कर सकता है। संविधान बचाना है तो हम सबको एक होना ही पड़ेगा। देखो मित्रों,